तो जो आदमी मौत को बीट करके आया उसको फ्रैक्चर में गड़ खेलने में कौन सी मुश्किल बात लगेगी। क्योंकि आप आईपीएल खेलते हो, आईपीएल के बाद स्टेट अवे इंग्लैंड टूर है, तो आपके पास वो इतनी विंडो है कि आप वहाँ पे जाके इतना प्रिपेयर कर सको एक महीने के लिए। सबको चाहिए कि बुमराह पाँचों टेस्ट मैच खेले। बुमराह अगर पाँचों टेस्ट मैच खेले तो दो में भी खराब ना करे। अभी वापसी के लिए देख रहे हैं टीम में? मैं बिल्कुल नहीं सर। नमस्कार, ललन टॉप में आपका स्वागत है। और आज हमारे बीच हैं भारतीय टीम के क्रिकेटर और ईशांत शर्मा। अभी तत्काल इंडियन टीम इंग्लैंड टूर पे है और चौथा टेस्ट मैच चल रहा है। अभी हमने देखा कि ऋषभ पंत बैटिंग करने उतर गए हैं और उनके डेडिकेशन पे सबसे पहले सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप बहुत समय तक उनके साथ खेले हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत करीबी दोस्त हैं। तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है सर, ये कितना मेंटल टफनेस और बाकी सब चीज़ें, क्योंकि फ्रैक्चर के बाद आकर के खेलना, क्योंकि टीम को सबसे आगे रखना? सर आपने एक लाइन में सब चीज़ बोल दी। तो जो आदमी मौत को बीट करके आया उसको फ्रैक्चर में गड़ खेलने में कौन सी मुश्किल बात लगेगी। तो आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक सर ईशान जी, आपके एक लॉर्ड्स में एक इनिंग थे जिसमें आपने 7 विकेट लिए थे। वो बहुत स्पेशल टेस्ट था। अभी हाल में हम लोग लॉर्ड्स में बहुत क्लोजली एक मैच हारे हैं। तो जब आप वैसे पिच पे जाते हैं जहाँ लॉर्ड्स जैसे मैदान पे, तो उस समय साइकोलॉजी क्या होती है और कितना वो उस खास करके उस जिसमें आपने 7 विकेट लिया था उसके बारे में कुछ हमें बताइए। सर साइकोलॉजी कुछ भी नहीं होती, सेम होती है। आप कंट्री रिप्रेजेंट कर रहे हो, मैटर नहीं करता कौन से ग्राउंड में खेल रहे हो। आपका सिर्फ एक एम होता है कि आपको कंट्री को मैच जिताना है। उसके अलावा आप किसी भी ग्राउंड में खेलो, हमारे लिए सारे ग्राउंड सेम होते हैं। मे बी देखने वाले के पर्सपेक्टिव से ये डिफरेंट होता है कि भाई वो हम लॉर्ड्स में खेल रहे हैं, एडिलेड में खेल रहे हैं, कहीं और खेल रहे हैं बड़े नामी ग्राउंड में। वो प्लेयर्स के लिए वो ग्राउंड होता है, वो हमारा कर्म जिसे कहते हैं, कर्म भूमि है, हमको काम करना है। और आपकी वो खास करके वो जो इनिंग थी जिसमें आपने 7 विकेट निकाले हाँ थे, जी। तो वो कैसा, वो मैच कैसा था? कुछ उसकी यादें, कुछ स्पेशल मोमेंट्स अगर आप शेयर। सर वो एक मेमोरीज थी जो मैंने क्रिएट करी, बड़ा अच्छा लगा था उस टाइम पे 2013-14 में जब मैंने वो 7 विकेट लिए थे पहली बार। नॉट पहली बार, मतलब उस हाँ मतलब वैसा था। बट एक वो मेमोरीज थी जो काफ़ी अच्छी थी। वो मेमोरीज हुई, मैंने बहुत सारी मेमोरीज एक्चुअली क्रिएट की है जितने साल भी मैं कंट्री के लिए खेल रहा हूँ। तो वो एक वन ऑफ द मेमोरीज थी जो मैं हाईलाइट हमेशा देख सकता हूँ। जी। एक सवाल इस पे है कि अभी जैसे कि टीम में आप देख रहे हैं लगातार इंजरीज हैं, या फिर जो खास करके जो टफनेस आ रही है बॉलर्स को लेकर के, कि जैसे बुमराह ने पहले ही कह दिया है कि वो 3 टेस्ट मैच से ज़्यादा नहीं खेल सकते, या बाकी जो भी बॉलर्स हैं, या फिर जिस तरह से उनकी इंजरी को लेकर के या बाकी चीज़ों को लेकर के, जो पहले की तरह लगातार बहुत सारे ओवर्स फेंक लेते थे, जैसे आपके भी स्पेल्स मैं देखता हूँ 37 ओवर्स के स्पेल्स रहे हैं टेस्ट में। उस हिसाब से क्या आपको लगता है सर कि चीज़ें थोड़ी सी बदली हैं, या फिर हम शायद उतने जो हमारे बॉलर्स हैं, या फिर उनमें और ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की कि टेस्ट को लेकर के थोड़ा फर्स्ट क्लास खेलें ज़्यादा, या फिर कुछ ऐसा? सी इट्स ऑल अबाउट प्रिपरेशन कि आप प्रिपेयर कैसे करते हो हर एक फॉर्मेट के लिए। और अगर आप प्रिपेयर सही तरीके से कर रहे हो तो आपके लिए वही नंबर ऑफ ओवर्स ईजी हो जाते हैं डालने। और मेरे को ऐसा लगता है कि इनफ टाइम नहीं होता, क्योंकि आप आईपीएल खेलते हो, आईपीएल के बाद स्टेट अवे इंग्लैंड टूर है, तो आपके पास वो इतनी विंडो है कि आप वहाँ पे जाके इतना प्रिपेयर कर सको एक महीने के लिए कि आप इतने नंबर ऑफ ओवर्स बिल्ड कर पाओ। अगर आप उससे जल्दी बिल्ड करोगे तो इंजरी होने का चांस होगा। बट बात करें बुमराह की, बुमराह सबको चाहिए कि बुमराह पाँचों टेस्ट मैच खेले, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि बुमराह अगर पाँचों टेस्ट मैच खेले तो दो में भी खराब ना करे। वो हो नहीं सकता। तो अगर आपको फिट बुमराह चाहिए, 100% बुमराह चाहिए, तो आपको वो मैच देने पड़ेंगे और वो टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि हर स्ट्रेस फ्रैक्चर के बाद में बॉडी सेम नहीं रहती। सर एक ये कि अभी वापसी के लिए देख रहे हैं टीम में? मैं बिल्कुल नहीं सर। अच्छा, ओके। और सर ये जो अभी इवेंट था पिकल बॉल का, और जो इस तरह से पिकल बॉल ग्रो कर रहा है देश में, इस स्पोर्ट के बारे में थोड़ा बताइए। और क्योंकि हमारे दर्शक बहुत ज़्यादा पिकल बॉल को जानते नहीं हैं, और आप कैसे जुड़े और कितना आपको पसंद है, आप खेलते हैं खुद इसको? अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया, बट एक्चुअली आई वुड लव टू प्ले, कि मेरे को खेलना बहुत अच्छा लगेगा कि अगर मैं कभी ट्राई करूँगा। और ये M3M फाउंडेशन और लेगेसी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। पहली इनिशिएटिव तो जो इनका सबसे अच्छा है वो ये है कि आप अंडर प्रिविलेज जो भी किड हैं वो 2 घंटे के लिए जाके कोर्ट पे खेल सकते हैं। अच्छा जी। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। क्यों? क्योंकि अगर किसी बच्चे को वो बेस अगर बिल्ड करनी है फिटनेस की, तो वो कोई स्पोर्ट्स खेल के ही हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक ही अच्छा इनिशिएटिव है। प्लस कॉर्पोरेट के लोग जॉब करते हैं, अब जैसे
XYZ कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है वो अब प्रोफेशनली उतना एक्टिव नहीं है, बट स्टिल उसको अपनी हार्ट रेट मेंटेन करनी है, कैसे मेंटेन करनी है, प्लस कॉर्पोरेट और फैमिली टाइम स्पेंड करना है, तो ये तीनों का काम पिकल बॉल कर सकता है कि आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, अपनी फैमिली को लेके जा सकते हो वहाँ पे, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, पिकल बॉल खेल सकते हो। आप अगर कोई कॉर्पोरेट जॉब कर रहा है बट उसका मन नहीं है ट्रेनिंग करने का, जिम करने का, स्पोर्ट के थ्रू वो अपनी हार्ट रेट ऊपर लेके जा सकता है, फिट रह सकते हैं। तो जो फिट इंडिया है वो तभी हो पाएगा जब कुछ ऐसी मज़ेदार चीज़ें आती रहेंगी। तो हमारा जो मेन मोटिव है वो यही है कि हम कैसे यूथ को फिट रहने के लिए बोल सके और मोटिवेट कर सके। और सर वही जो स्पोर्ट के बारे में थोड़ा बताइए कि पिकल बॉल एक्चुअली में जो स्पोर्ट है वो किस तरह का, क्योंकि हमारे दर्शक बहुत ज़्यादा पिकल बॉल के बारे में जानते नहीं, उस लिहाज से मैं सर इसको अगर आप देखोगे तो ये एक बंद उसमें खेला जाता है और ये मिनी लॉन टेनिस की तरह होता है। लॉन टेनिस मिनी इसलिए कह रहा हूँ कि लॉन टेनिस अगर आप प्रॉपर तरीके से खेलोगे तो उसमें स्किल चाहिए, फिटनेस चाहिए, एजिलिटी चाहिए। इसमें आपको इतनी ज़्यादा फिटनेस, एजिलिटी, हार्ट रेट वगैरह मतलब पीक फिटनेस नहीं चाहिए। इसमें अगर आपकी थोड़ी सी भी फिटनेस है आप स्टिल बिल्ड कर सकते हो कि इसका रैकेट इतना हैवी नहीं है, टेनिस बॉल नहीं है, नॉर्मल प्लास्टिक बॉल है, तो ये सब चीज़ें होती है। तो इसको खेल के आपको मज़ा भी आएगा। जी। तो यहाँ ईशान शर्मा हमारे साथ थे और उन्होंने बताया सब कुछ कि कैसे हम, एक तो स्पोर्ट के बारे में बताया, पिकल बॉल के बारे में, साथ ही जो टीम इंडिया को लेकर के और खास करके बॉलर्स को लेकर जो बात बताई है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। और आपके हिसाब से क्या लगता है आपको कि ये जो टेस्ट मैच है मैनचेस्टर टेस्ट, ये किस तरफ जा रहा है, और आप ऋषभ पंत के डेडिकेशन, बुमराह के डेडिकेशन को लेकर क्या कहना चाहते हैं, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। बाकी मैं सुकांत, वीडियो को शूट किया प्रशांत ने। देखते रहिए लर्न टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।